हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस। ये फ्रेंड्स, आपको याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 में आपको मैंने बताया था किस प्रकार से हमने स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका कॉल्ड द बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। जनरली इस बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले से एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपने मेरी वेबसाइट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। आज हम बात करें लेक्चर नंबर 9 के बारे में, जो कि हमारे पास है लेक्चर नंबर 9 बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और अगर आपने मेरी वेबसाइट अब तक विजिट नहीं की है तो वेबसाइट विजिट कर लें www.sonendragupta.blogspot.in और साथ में www.sonendragupta.com। आप सोचते हैं कि मैं हर लेक्चर में ये चीज़ क्यों स्टार्टिंग में बोलता हूँ, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप इन वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो आपको इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। जैसे आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं सबसे पहले आप इस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं आपको अपडेट दूंगा वो अपडेट आपको मेल पर मिल जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर सारे लेक्चर जो है सिक्वेंशनली यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2 और 3 के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर सिक्वेंशली वहाँ पर मिलेगा। और साथ में आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीबी पेपर के सोल्यूशन भी मिलेंगे और साथ में आपको ई नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा आपसे केवल कहना इतना ही, वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना कोर्स आउटलाइन क्या है वो समझ लेते हैं हम। तो आज हमारा कोर्स आउटलाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले। ये हम हर लेक्चर में आपको स्टार्टिंग बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला। देन उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस फॉर्मूला किस प्रकार से उसका स्टेटमेंट होता है। देन उसके बाद उसको हम ड्राइव करेंगे। देन उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देन उसके बाद आपको हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहाँ पर देंगे। तो देखिए हमारे पास पहले हम आपको बता देते हैं फ्लो चार्ट ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हमें इंटरपोलेशन के अंदर पढ़ना डिस्कस करना चाहिए। तो इंटरपोलेशन को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर एक हमारे पास है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल, जिसमें कुल मिला के हमारे पास कई मेथड होते हैं। तो मेथड नंबर 1 है मिसिंग टर्म टेक्निक। नंबर 2 है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। नंबर 3 न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। देन उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है गॉस फॉरवर्ड, देन गॉस बैकवर्ड, देन स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले। तो अभी तक मैं आपको ये तीनों मेथड यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, यानी कि हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द बेसिस फॉर्मूला एंड द लास्ट। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाप्लास एबर्ट फॉर्मूला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं और ना करना चाहें तो ना करें। पास इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल हमारे पास है। इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है लेग्रांजे फॉर्मूला और दूसरा होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो ओवरऑल हमें इंटरपोलेशन के अंदर हमें इतने फॉर्मूले डिस्कस करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हम लीडिंग एंटी वाई नॉट के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लीडिंग एंट्री जो होती है वो हमारे पास बाय एन कहलाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास सेंटर पे लाई करती है। अगर सेंटर में लाई करती है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हमारे पास वैल्यू अगर हमारे पास सेंटर में लाई करती है तो ऐसी कंडीशन में हमें सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले अप्लाई करना चाहिए। तो ओवरऑल सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले हमारे पास 5 होते हैं। नंबर 1 गॉस फॉरवर्ड सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला, नंबर 2 गॉस बैकवर्ड सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला, देन नंबर 3 स्टर्लिंग सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला और नंबर 4 बेसिस सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और नंबर 5 लाप्लास एबर्ट फॉर्मूला। तो अभी तक मैं आपको गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टर्लिंग फॉर्मूले के बारे में अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। आज हम स्पेशली बात करेंगे बेसिस फॉर्मूले के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए बेसल सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। आपके पास दिया कि इफ y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 1, y0, y1, y2, y3 are the entries of the function y equal to f of x corresponding to the argument x minus 1, x minus 2, x minus 3, x0, x1, x2, x3 और उसके corresponding मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसको मैंने यहाँ पर x minus 3, x minus 2, x minus 1, x0,
x1 x2 x3 सो ऑन से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये मेरे पास फॉर्मूला है बेसिस का। अब ये आपको मैं बताऊंगा कि ये बेसिस फॉर्मूला हम किस प्रकार से ड्राइव करते हैं। यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच ही होगी। तो देखिए वी नो दैट बाय गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टर्लिंग और बेसिस फॉर्मूले को अगर आपको समझना है तो ऐसी कंडीशन में आपको आराम से गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला आपको आना जरूरी होगा। यानी कि लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 इसके लिए आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो सिंपल से लॉजिक हमारे पास है कि आप इनविटेशन बॉक्स में जाइएगा, डिस्कशन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इन सभी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। तो मेरा गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास है y इक्वल टू वाई जीरो पी अपॉन फैक्टर वन डेल्टा वाई नॉट पी माइनस वन अपॉन फैक्टर टू डेल्टा टू वाई माइनस वन पी माइनस वन अपॉन फैक्टर थ्री डेल्टा थ्री वाई माइनस वन एंड सो ऑन। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो वी नो दैट बाय गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज हमारा गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बेसिस फॉर्मूला अगर हमें तैयार करना है तो हमें गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले के अंदर हमें इसका ओरिजिन चेंज करना होता है। क्या करना पड़ता है? ओरिजिन चेंज करना होता है। तो ओरिजिन चेंज किस प्रकार से किया था वो ध्यान से देखिएगा। इंक्रीजिंग द सबस्क्रिप्ट ऑफ x ओनली बाय 1 यूनिट, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ पे -1 लिखा है तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, अगर यहाँ -1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -2 लिखा है तो -1 हो जाएगा, -2 लिखा है तो -1 हो जाएगा, और -3 लिखा है तो -2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया चेंजेस। अब p में क्या चेंजेस करने, जहाँ जहाँ मेरे पास p आ रहा है वहाँ पे p की जगह p-1 रख दीजिएगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर p है तो p-1 रखा जाएगा, अगर p+1 है तो p हो जाएगा, p+2 है तो p+1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आइए इसमें नेसेसरी चेंजेस हम यहाँ पर कर देते हैं। तो पहली टर्म मेरे पास हो गई y0 को मैंने यहाँ पर y1 लिख दिया, देन p की जगह मैंने p-1 अपॉन फैक्टर 1 डेल्टा y0 लिख दिया, देन थर्ड टर्म में p-1 अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 y0 हो जाएगा हमारे पास। फोर्थ टर्म में p-1 p-2 अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 y-1 हो जाएगा। देन फोर्थ टर्म में p+1 p-1 p-2 अपॉन फैक्टर 4 डेल्टा 4 y-1 हो जाएगा। देन फिफ्थ टर्म में हमारे पास p+1 p-1 p-2 p-3 अपॉन फैक्टर 5 डेल्टा 5 y-2 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर नेसेसरी चेंजेस कर लिए और नाउ हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, यानी कि हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। तो आइए समझे हम यहाँ पर। नॉट टेकिंग द मीन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे हम इनका मीन निकालते हैं। तो y+y डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको y मिलेगा। देन सेकेंड टर्म y0 + y1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो y0 + y1 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम इन दोनों टर्म को अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में डेल्टा y0 कॉमन निकल रहा है, तो आपको मिलेगा p-1 इंटू डेल्टा y0 लाइक दिस। देन इसके बाद हम p-1 p-2 हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास होगा p-1 अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 y-1 प्लस डेल्टा 2 y0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा। देन फोर्थ टर्म में आप देखेंगे तो मेरे पास डेल्टा 3 y-1 कॉमन निकल रहा है, तो मेरे पास होगा p+1 p-1 p-2 डिवाइडेड बाय फैक्टर 3 इंटू 1/2 हमारे पास हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओके, अब अगर हम फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको डेल्टा इसमें कॉमन हमारे पास क्या है, p-1 p-2 p-1 कॉमन हमारे पास अंदर बचेगा p+1 और p+1, ये हमारे पास पूरा कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। लास्ट टर्म को आप देखेंगे तो मेरे पास p+1 p-1 p-2 मेरे पास कॉमन है, p+1 p-2 कॉमन है, तो अंदर बचेगा p+2 और p-3 डेल्टा 5 -2 हमारा बाहर होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब जैसे मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर तैयार करना चाहता हूँ तो p प्लस p क्या होगा 2p डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो p मिलेगा, तो p-1/2 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू मिलेगी मेरे को। ठीक है, लास्ट टर्म देख, इस टर्म में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं करना हमारे पास। इस टर्म में क्या होगा हमारे पास है
2p देन -1 यानी कि p माइनस हाफ हमारे पास होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इस टर्म में भी मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये दोनों मिलकर पी स्क्वायर -1 बना देंगे, p हो जाएगा यानी कि p+2 p स्क्वायर -1 हमारे पास जो होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2p यानी कि 2 से डिवाइड होगा यानी कि p मिलेगा -1 यानी कि -1/2 मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ना। ये जो मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास आया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल अगर हम इसका व्यू देखें किस प्रकार से इसको हम तैयार करें, तो सिंपल सा है, पहले गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख लीजिएगा, देन उसके बाद गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला लिखिएगा। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले में हमारे पास ओरिजिन को हमें 1 शिफ्ट करना है, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उन दोनों का हमें अर्थमेटिक मीन लेना है, उस अर्थमेटिक मीन को ही हम यहाँ पर बेसल सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर p हमारे पास है x माइनस एक्स 0, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया। अब बेसल सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले के अंदर खास बात क्या है, हमारे पास ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस लाई इन द सेंटर लाइन। ऑड ऑर्डर जो भी होंगे वो सेंटर लाइन पे लाई करेंगे। एवरेज ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ द सेम ऑर्डर लाई इन द जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द सेंटर लाइन। कहने का मतलब क्या, वो ध्यान से समझ लें। y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, डेल्टा y0 हमारे पास हो गया। देन देखिए जैसे डेल्टा y0 यहाँ से खत्म होता है, स्टार्ट कहाँ से हो, डेल्टा 2 y0 एक कम हमारे पास हो गया, खत्म कहाँ पे हुआ, डेल्टा 2 y-1 पे। नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा 3 y-1 आ गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, डेल्टा एक पावर बढ़ गया, डेल्टा 4 y-1 डेल्टा 4 y-2। अब सोचिए कि नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, तो मेरे पास होगी डेल्टा 5 y-2, तो ये मैंने लिख दिया मेरे पास है। अब नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी, इसके हिसाब से देखेंगे हमारे पास इवन डिफरेंस आना है, तो डेल्टा 6 y-2 अपॉन डेल्टा 6 y-3। तो अगर आप इस तरीके से अगर अपना फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से हमने गॉस फॉरवर्ड में हमें बोला था कि p की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, बैकवर्ड में बात कर रहा था -1 से 0 के बीच में, स्टर्लिंग में बात करी थी हमने -1/4 से +1/4 के बीच में। तो वैसे ही हमारे पास बेसल सेंटर डिफरेंस में भी कुछ चेंजेस हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर p जो आपका लाई करेगा वो 1/4 से 3/4 के बीच में लाई करेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इन फॉर्मूले को सॉल्व करते समय इन बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि p जो हमारे पास होगा, p की वैल्यू लेने में हमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। अब आपको मैं यहाँ पे ओवरऑल जितने भी हमने सेंटर इंटरपोलेशन फॉर्मूले या इंटरपोलेशन फॉर्मूले यहाँ डिस्कस किए हुए उन सभी का मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो द राइट चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला हाउएवर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द इंटरपोलेट वैल्यू इन द गिवन डेटा, यानी जो हमारे पास इंटरपोलेटेड वैल्यू हमारे पास दी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कब हमें न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, उसके बाद गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, देन उसके बाद हमारे पास स्टर्लिंग और बेसल फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है टू फाइंड ए टेबुलेटेड वैल्यू नियर द बिगनिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यू जो हमारे पास है वो नियर द बिगनिंग हमारे पास आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। इसी प्रकार अगर आपकी टेबुलेटेड वैल्यू अगर लास्ट आर्ग्यूमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में आ रही है तो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। और अगर आपकी वैल्यू सेंटर में आ रही है तो सेंटर में हमें 4 ऑप्शन हमारे पास ओपन होते हैं। नंबर 1, यदि आपकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में आ रही है तो गॉस फॉरवर्ड को अप्लाई करिएगा। अगर आपकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में आ रही है तो गॉस बैकवर्ड को अप्लाई करिएगा। और आपकी वैल्यू -1/4 से +1/4 के बीच में आ रही है तो स्टर्लिंग फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। और अगर आपकी वैल्यू 1/4 से 3/4 के बीच में आ रही है तो आप बेसिस फॉर्मूले को अप्लाई किएगा। तो ये हमारे पास कुछ चॉइस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिखा हुआ जिससे कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ यू आर रेडी फॉर बेसिस प्रॉब्लम। आप यहाँ पर अब बेसिस के हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम हमारे पास फर्स्ट है कि f20 = 24, f24 = 32, f28 = 35, f32 = 40 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f25 बाय बेसिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इन सब वैल्यू को हमें टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेना है। तो हमने टेबुलेशन फॉर्म में लिखा, तो x की वैल्यू रखी है 20, 24, 28, 32, जबकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास जो y की वैल्यू रखी है 24, 32, 35 और 30, 40 हमें दे रखी है। तो इन सब वैल्यू को हमने टेबुलेशन फॉर्म में रख दिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x मेरे पास 25 है, तो आपको यहाँ पर x0 की वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो x0 की वैल्यू मेरे पास हो गई 24, क्योंकि आपको p का मान जो है पॉजिटिव रखना है। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप यहाँ पर 24 यहाँ पर कंसिडर करेंगे।
क्वेश्चन में आपको h दिया हुआ है 4। अब हम यहाँ पे p निकालेंगे तो x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच यानी कि 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.25 मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो मेरे पास है 1/4 से लेकर 3/4 के बीच में आ रही है, यानी 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में। आइए इसकी अब सेंटर डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो सेंटर डिफरेंस हमने टेबल बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पर हमने y की वैल्यू को रखा हुआ है। साथ में हमने यहाँ पर p निकालने का तरीका जो होता है वो xi माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 होगा, और xi मेरे पास है दिस वैल्यू। तो 20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो -1 मिलेगा। 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 0, देन 1, देन 2। अब देखिए क्वेश्चन में हमने यहाँ पर x0 की जो वैल्यू जो है हमारे पास 24 हमने ले रखी है। तो 24 ले रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 24 हो गया x0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास y है वो हमारे पास y0 कहलाएगा, और उसके नीचे जो वैल्यू होगी वो मेरे पास y1 कहलाएगी। अब आपको करना है क्या है, करना हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमको जब इस फॉर्मूले को याद करना तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर वैल्यू को कवर करना रहेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को कवर करेंगे लाइक इस प्रकार से, देन हम इसके बाद सिंगल वैल्यू लेंगे यहाँ पर, देन उसके बाद हम यहाँ पर डबल वैल्यूज को कवर करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर सिंगल वैल्यू को लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर अगर 32y0 है तो ऑब्वियसली 3 जो है डेल्टा y0 है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 5 आ रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा y-1 हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास -5 जो है हमारे पास है वो डेल्टा 2y-1 है। देन उसके बाद 2 जो है हमारे पास डेल्टा 2y0 है। देन उसके बाद डेल्टा 3y0 की जो डेल्टा 3 जो है 7 जो हमारे पास वो डेल्टा 3y-1 हमारे पास कहलाएगा। आइए इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं आपके बेसिस फॉर्मूले के अंदर। तो बेसिस फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा 3y-1 तक हमें रखना है। तो हम ये देख लेते हैं कि टेबल में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हमें मिली हुई है। तो टेबल में हमें वैल्यू मिली थी, p की वैल्यू थी 0.25, y0 की वैल्यू थी 32, y1 की वैल्यू थी 35, डेल्टा y0 की वैल्यू थी 3, डेल्टा 2y-1 की वैल्यू थी -5, डेल्टा 2y0 की वैल्यू थी 2, और डेल्टा 3y-1 की वैल्यू थी 7, जो हमने टेबल से निकाली हुई है। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। तो y0 प्लस y1 यानी कि 32 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। p की वैल्यू थी 0.25 माइनस हाफ इंटू डेल्टा y0 यानी कि 3 हो जाएगा। देन p की वैल्यू 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन डेल्टा 2y-1 हो गया -5, डेल्टा 2y0 हो गया मेरे पास 2। देन द लास्ट वैल्यू 0.25 माइनस 1/2, देन 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और डेल्टा 3y-1 की वैल्यू आएगी 7, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 1 बाय 1। तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी। इन सब वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 32.94533125, या इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 32.945, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पर्पस केवल इतना होता है कि आपको ऐसे वो सभी क्वेश्चन कराए जाए जिसमें किसी भी प्रकार की आपको डिफिकल्टी आ सकती है, या लेवल हम 1 बाय 1 यहाँ पर हम इंक्रीज करते जाते हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अप्लाई बेसिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 27.4 फ्रॉम द टेबल। आपको वैल्यू रखी है 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, एंड y की वैल्यू आपको दे रखी है 4 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास 27.4 हमारे पास दिया हुआ है वो लाई करेगा हमारे पास ऑब्वियसली 27 और 28 के बीच में लाई करेगा, और हम जानते हैं कि बेसिस फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो आपको p का मान जो है पॉजिटिव रखना है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम यहाँ पर x0 की वैल्यू 27 कंसीडर करते हैं। ओके, तो आइए देखें किस प्रकार से। x हो गया 27.4 नियर द सेंटर वैल्यू ऑफ x0, देन h हमारे पास है 1, तो p हो गया x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 27.4 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 0.4। ऑब्वियसली वैल्यू जो लाई कर रही है वो 0.25 और 0.75 की जो लाई कर रही है। इसका मतलब कि हम अपना बेसिस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बेसिस डिफरेंस टेबल यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि सेंटर डिफरेंस टेबल यहाँ पर बनाते हैं। तो सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने रखी हुई है। तो यहाँ पे पहले हमने x की वैल्यू को यहाँ पर हमने रख दिया, देन उसके बाद हमने यहाँ पे y की वैल्यू को रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हमें करना है क्या है,
और हमें करना है क्या, यहाँ पे हमारे पास पी जो है वो एक्स आई माइनस 27/1 है, यानी कि 25 माइनस 27 करेंगे तो -2, देन -1 0 1 2 3 मिलेगा। अब हमें करना है क्या है कि जो भी हमारे पास एक्स नॉट मिला हुआ है उस एक्स नॉट को यहाँ पर लिख देते हैं। तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एक्स नॉट कहलाएगा, यानी कि दिस इज योर एक्स नॉट। अब जीरो के सामने हमारे पास है वो वाई नॉट है, वाई की एंटी, और इसके नीचे हमारे पास y1 है। अब करना है क्या है कि इन वैल्यू को हमें यहाँ पर कवर करना है, स्टार्ट करना है। तो ये हमने वैल्यू को कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सिंगल वैल्यू को हमने कवर किया, देन उसके बाद हमने डबल वैल्यू को फिर से कवर किया, देन उसके बाद हमने सिंगल वैल्यू को फिर से कवर किया, देन उसके बाद हमने डबल वैल्यू को कवर किया, देन उसके बाद हमने यहाँ पर सिंगल वैल्यू को यहाँ पर कवर किया। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व वैल्यूज को हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 0.009 हमारे पास है वो Δ2y-1 है, और 0.0010 है ये हमारे पास Δ2y0 है, -0.133 हमारे पास जो है ये हमारे पास Δy0 है, 0.001 ये हमारे पास इस तरह से निकालेंगे तो ये Δ3y-1 है, देन 0.004 निकालेंगे तो ये Δ4y-2 है, और -0.003 निकालेंगे तो ये हमारे पास Δ4y-1 है, और द लास्ट वैल्यू Δ5y-2 होगी हमारे पास। आइए इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर सेंटर डिफरेंस टेबल के अंदर रख देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि हमें Δ5y-2 तक हमें ओपन करना, तो हमने सारे फॉर्मूले की वैल्यू को रखी। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर, इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड सेंटर डिफरेंस वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। अब सेंटर डिफरेंस टेबल से हमने जो वैल्यू निकाली हुई है वो हमारे पास वैल्यू कुछ इस प्रकार से, दिस इज पी इक्वल टू 0.4, देन 0y0 इक्वल टू 3.704 एंड सो ऑन। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने वैल्यू को 1 बाय 1 हमने यहाँ पर रखते गए और रख दिया। देन उन सब वैल्यू को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो आपको मिलेगा 3.64941। तो यहाँ पर मेन जो है आपको, अगर आपको टेबल बनाना आ गया और टेबल से वैल्यू रखना आ गया तो आपको किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आना चाहिए। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, जैसे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे हम बेसिस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। Now this is question number 3. Find the value of y when x equal to 1955 from the following data using the basis interpolation formula. x आपको दिया 1931, 1941 एंड 1981 तक। देन उसके कोरस्पॉन्डिंग y आपको दे रखा है 12, 15, 20, 27, 39, 52। अब क्वेश्चन में हमारे पास x क्या हो गया, 1955 हो गया, और फिर अब यहाँ पर हमारे वैल्यू जो इनके बीच में यहाँ पर लाई कर रही है। तो डेफिनेटली अगर मैं पी का मान अगर पॉजिटिव रखना है तो यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू मुझे 1951 लेनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, इनको पी के अंदर रखा तो पी के अंदर मिला 0.4, जो कि ऑफिस लाइन के अंदर ही लाई कर रहा है। अब डिफरेंस हम टेबल बना लेते हैं। तो डिफरेंस टेबल हमने बनाना स्टार्ट करें। तो ये मेरे पास पूरी एक्स की वैल्यू है, ये मेरे पास पूरी वाई की वैल्यू हो। यहाँ पर पी बनाने का तरीका हमारे पास जो है वो एक्स आई माइनस 1951 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास होगा, यानी कि हम इस वैल्यू को यहाँ पर एक्स आई मान लेते हैं और एक्स नॉट की वैल्यू को हम यहाँ रख लेते हैं। तो 1931 को 1951 से माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा, 1941 को करेंगे तो -1 मिलेगा, एंड 0 1 2 3 हमें मिल जाएगा। अब हमारे पास एक्स नॉट है हमारे पास से 1951, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 हमारे पास वाई नॉट है, और 27 मेरे पास y1 है। अगेन हमने इनको यहाँ पर हमने कवर किया, देन उसके सामने हमने यहाँ पर इसको सिंगल वैल्यू कवर किया, देन उसके बाद हमने डबल वैल्यू को कवर किया, देन अगेन सिंगल वैल्यू को हमने कवर किया, देन उसके बाद हमने अगेन डबल वैल्यू को कवर किया, देन उसके बाद हमने अगेन सिंगल वैल्यू को यहाँ पर कवर किया। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर आपके बेसिस सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि Δ5 तक हमने ओपन किया हुआ है, तो Δ5 तक हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला रखा, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर डिफरेंस टेबल। अब सेंटर डिफरेंस टेबल से हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, उनको पहले हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर डिफरेंस टेबल की वैल्यूज हमारे पास हैं। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर 1 बाय 1 रखते आते हैं। तो पहले के अंदर रखा हमारे पास है 20 + 27 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, देन पी की वैल्यू हो गई 0.4 माइनस 1/2, देन डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास हो गई 7, देन अगेन 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा 2 वाई माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास हो गई
डेल्टा टू 2 और देन डेल्टा टू वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास हो गई 5, देन 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, देन 0.4 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 6 और डेल्टा 3 वाई माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास है 3। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू को रख दिया और रखने के बाद इन सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो ओवरऑल आपका आंसर जो आया वो 22.351 आया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको लाइक करना तो लाइक करिएगा, अगर आपको लगता है कि डिसलाइक करना तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपको लेक्चर अगर वाकई में अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको इस चैनल को शेयर जरूर करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसा हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी हम नए नोटिफिकेशन, जो भी नए लेक्चर हम यहाँ पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, साथ में मैंने उनके आंसर्स भी आपको दे रखे हैं। आंसर हमारे पास ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम की है हमारे पास ये। इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है जो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं www.dhanpatraibooks.com से। विदिन 4 and 5 डेज बुक आपको आपके घर पे मिल जाएगी। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को गूगल प्ले से डाउनलोड करिएगा और मैथ्स फॉर यू सर्च करिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पे मैथ्स फॉर यू, मैथ्स आरजी पेपर, इन दोनों पेज को आप लाइक करिएगा, जिससे जो भी कोई अपडेट अगर मैं डालता तो आपको मिल जाएगा। साथ में मेरे ब्लॉगर को और ऑफिशियल वेबसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको जब भी कोई नया स्टडी मटेरियल वहाँ पर अपलोड किया जाता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। ऑल द बेस्ट।